हरे कृष्णा। नारद जी के प्रश्न सुनने पर नारायण मुनि बोले, मुने, जो पुरुष भारतवर्ष में किसी संध्यापुत ब्राह्मण को एक बित्ता भी भूमि दान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजकण हों। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। जो साधु पुरुष भूमिदान के लिए दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती है। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक में गिरता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धन्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभिपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। गौवों के रहने के स्थान, तड़ाग और रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक 80 पत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता है, उसे वहां की जमीन में जितने रजगण हैं उतने ही वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता है और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरों के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंदबुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न दान करके श्राद्ध करता है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यत्र, शालिग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुशी की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विज वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में वे अंगहीन होते हैं। इस पर सबके भवन बने हैं, इसीलिए ये भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से कश्यपी और स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुने, विश्व को धारण करने से विशंभरा, अनंत रूप होने से अनंता और पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली होने से ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। अब इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं गंगा की उत्पत्ति की। नारद जी कहते हैं, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, पृथ्वी पर ये मनोहर, परम मनोहर उपाख्यान तो आपने मुझे सुना दिया। अब आप गंगा जी का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा करें। सुरेश्वी, विष्णु रूपा एवं स्वयं विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना और प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा, पाप का उच्छेद करने वाला ये पवित्र पुण्य प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी और शैव्या। उनकी पत्नी शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना करने लगी। शंकर जी के वरदान से उन्हें भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उनके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वो बहुत दुखी हुई और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उनके पास पधारे। उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उनके बल और पराक्रम की कहीं सीमा नहीं थी। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा को मानो हरण कर लिया था।
परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखों से निरंतर जल बहने लगा। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा जी को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में उनके द्वारा की गई ये तपस्या का फल उन्हें मिला। काल ने उन्हें, और फल भी कैसा मिला कि काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा जी को लाने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात अंततः वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ भगवान सूर्य के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान और वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय भगवान के विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी 2 भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली लिए खड़े थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। मुने, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परम ब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपना मस्तक झुका रखा था। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र और दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनके वह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति आरंभ कर दी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सागर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सभी राजकुमार मेरे धाम चले आएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु से स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तीर्थों पर स्नान करने पर विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद, इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा जी ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा जी बोली, नाथ, सरस्वती का श्राप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की एक दर्द तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। परंतु प्रभो, वहां जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस जिस प्रकार के पाप को मुझ पर लाद देंगे, ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए पाप कैसे नष्ट होंगे, इसका भी उपाय बतला दीजिए। देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप प्रभु के परम धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभो, आप सर्वांतयामी हैं और आपसे कोई बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव, मेरे अंतःकरण में के अन्य भी जो कामनाएं छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होने का उपाय आप बतला दीजिए। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप में भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां हैं, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी, कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना पड़ेगा।
देवी लक्ष्मी रूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं। तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ प्रणीत स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी हो जाओगी। कंड शाखा में बताए गए तुम्हारे प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा, चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों ना हो। किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करते हैं वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से तुम पर जो पाप आ जाएंगे, मेरे भक्तों के स्पर्श मात्र से उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु मेरे मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे और उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभ है, पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देंगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजगण का स्पर्श पाने पर भी जो पापी पवित्र हो जाता है और उन रजगणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी भी माना जाता है। तो आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे भगवान क्या कहते हैं चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया था मौसल स्नान में, उसके विषय में बताना चाहूंगी कि गंगा जी को प्रणाम करके गंगा जी में प्रवेश करें और निश्चेष्ट होकर अर्थात बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान कर लें। इसी को ही मौसल स्नान कहा जाता है। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।